हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीनियस शुभम पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट वर्णिका का, जिसका नाम है दही वाले मगम्मा, इसका 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वर्णिका से सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मगम्मक को किससे विवाद था। मगम्मक को किससे विवाद था तो आप लोग पढ़े होंगे। तो मगम्मक को बहू से विवाद था। विवाद क्यों हुआ था दोस्तों? जब मगम्मा जब नजम्मा बहू का क्या नाम था दोस्तों? मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। जब नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, तब उसकी सासू माँ, जो कि मगम्मा जो दही बेचती थी, वो बोली कि अरे इतने छोटे से वो बालक को क्यों मार रही है। इसी कारण लेकर विवाद हुआ था और बहू और मगम्मा में झगड़ा हुआ था, बहू और सास में झगड़ा हुआ था। तो चलिए, ऑप्शन नंबर इसका किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहू से। ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की बहू थी। ऑप्शन नंबर जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहू। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्वेश्चन देखिए 3, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा? तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया, यह कथन किसका था? तो ऑप्शन नंबर ए, मगम्मा का था। जब बहू पीट रही थी अपने बेटे को, तो मगम्मा बोली, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो यह कथन मगम्मा का था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी के किस लेखक द्वारा रचित रचित है? दही वाले मगम्मा को कौन लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये हो जाएगा, श्रीनिवास जी रचे हैं, यानी लिखे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मगम्मा क्या बेचती थी? तो यह दही वाली मगम्मा चैप्टर ही का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी, मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रंगप्पा था। रंगप्पा क्या था? तो रंगप्पा एक जुआरी था, जो कि मगम्मा से पैसे लूटना चाहता था और शारीरिक शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। चलिए, कोई बात नहीं है, आप लोग हम ध्यान से रट लीजिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में कीजिए, मैं दिक्कत को आसानी से सोल्व करूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दही वाले मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? किस भाषा में अनुदित है? तो ऑप्शन नंबर इसका जी हाँ दोस्तों, बी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा में अनुदित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, उस घर में अब सास और बहू लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे बहू होगा। सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लग गई है। यह पंक्ति किस कहानी की है? किस कहानी की है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दही वाली मगम्मा। चलिए, चैप्टर ही का नाम है दही वाली मगम्मा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नजम्मा था नाम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, दही वाली मगम्मा का अनुवाद बी आर नारायण ने किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कथाकार को बरसों से मगम्मा किस वस्तु दिया करती थी? तो क्या देती थी मगम्मा कथाकार को? तो ऑप्शन नंबर डी, दही देती थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो ऑप्शन नंबर इसका जी हाँ दोस्तों, सी हो जाएगा, बहुओं को संदेश देती है, क्योंकि आज के युग में बहू ज़्यादा झगड़ा करती है सासू माँ से। चलिए, आप लोग हंसिएगा नहीं, यह हम लोगों का पढ़ना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगम्मा। मगम्मा पर ही आधारित है यह चैप्टर। चलिए, बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो माजी कहती थी। क्या कहती थी? तो माजी। ऑप्शन नंबर सी, कथावाचक कौन है? तो श्रीनिवास जी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 15, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था, कर्नाटक में। चलिए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 4 सदस्य थे। एक मगम्मा थी, एक पोता था, और एक नजम्मा का पति था।
तो चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, बेंगलुरु की एक संप्रभात महिला, जिनका नाम है, क्या ची नाम है? श्रीनिवास जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नजम्मा अधिक बुद्धिमान थी। जब उसके बेटे का लड़ाई हुआ था तो अपने बेटे को उसके पास भेज दी थी और उसी के कारण ही उन दोनों में फिर से मिलन हुआ था, ताकि दोनों को जब लड़ाई हुआ था तब रंगप्पा बीच में फायदा उठाना चाहता था, शारीरिक संबंध तथा पैसे लूटना चाहता था। किससे? मगम्मा से। कुएं के पास मिलता था और पैसे लूटने की कोशिश करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ग्रामीण महिला की, एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है। कौन? मगम्मा। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21, बहू की दशा है, बहू की दशा क्या थी? तो बहू की उपमा क्या थी, यानी दशा क्या थी? तो मगरमच्छ सी थी, मगरमच्छ सी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा, रंगप्पा कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, रंगप्पा कौन नहीं, कोई नहीं था इनमें से, मगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, नजम्मा का पुत्र। तो इसका कोई नहीं होगा, क्योंकि रंगप्पा एक जुआरी था जो कि मगम्मा के साथ शारीरिक संबंध तथा पैसे लूटना चाहता था। तो चलिए हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन यह अच्छा लगा होगा तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा।